हाय दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप पे आएगा। जो फ्रेंड्स पहले से जुड़े हैं, प्लीज डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस ऑफ ग्रुप। तो दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक आंतरिक ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। उनने एक आंतरिक ऑर्डर दिया है कि वुमेन कैंडिडेट भी अब एनडीए एग्जाम में शामिल हो सकेंगी। जैसा कि हम देखते हैं कि आर्मी बहुत सालों से इसका विरोध कर रही थी। वो विरोध कर रही थी कि एनडीए एंट्री में वुमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि यहां 3 मोड से इन डिफेंस फोर्सेस में एक्चुअली वुमेन की एंट्री होनी थी। थ्रू एनडीए, थ्रू आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, थ्रू ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो अभी तक उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो थ्रू 2 मोड्स मिल रही थी, ओटीए के थ्रू ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि एंट्री होती है एज ए सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो इसमें एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड बाई जस्टिस कुश कालरा, और उनने उसमें दलील दी कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। जो ये एंट्री हो रही है एनडीए का, जो भी नोटिफिकेशन हर साल आता है, इट इज ए डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के इन 4 कोड को वायलेट कर रहा है, जो कि गलत है। तो उस पीआईएल की सुनवाई की आज एक बेंच ने, जिसमें थे जस्टिस संजय किशन कौल एंड ऋषिकेश रॉय, और उन्होंने आज एक आंतरिक ऑर्डर पास किया, जिसके अकॉर्डिंग अब वुमेन्स, if they are eligible, they have done 10+2, they will be allowed to take the NDA examination, NDA and NA examination, National Defense Academy and Naval Academy examination। जैसा हम जानते हैं कि उसका नोटिफिकेशन NDA 1 का ऑलरेडी निकल चुका है, और NDA NA 2 का एग्जामिनेशन यूपीएससी डिसाइड कर चुका है कि वो नवंबर में कंडक्ट कराएगा। एग्जामिनेशन इज ऑन 14 नवंबर 2021। उसके लिए नोटिफिकेशन निकला था जून 9 को, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, और 29 जून को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। अगर इस पे कोई डिसीजन आता है, अभी एक आंतरिक ऑर्डर दिया है जिसका फाइनल डिसीजन सितंबर में आएगा। सितंबर 5 और सितंबर 9 को इसका फाइनल डिसीजन आना है। अगर डिसीजन ऑर्डर आया और उसमें वुमेन कैंडिडेट को एंट्री मिलती है एनडीए एग्जामिनेशन में, तो अगला जो नोटिफिकेशन है जिसका एग्जामिनेशन होना है 14 नवंबर 2021 में, उसके लिए दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा और रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होंगी स्पेशली फॉर वुमेन कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत एक अच्छी खबर है कि अब औरतों को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिफेंस फोर्सेस में। तो जहां हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अनाउंस किया है कि सारे सैनिक स्कूलों में वुमेन की एंट्री होगी, अब होनी है। उनको भी इस तरह से को एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो जहां एक पॉजिटिव स्टेप अपने आदरणीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, और उसी के सिलसिले में अगर ये ऑर्डर भी पारित हो जाता है, डिसीजन बंद हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन होगा, और औरतों को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिफेंस फोर्सेस में। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ये जो आंतरिक ऑर्डर आज पास हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो नोटिफिकेशन इसका क्लोजिंग भी हो चुका है, एग्जामिनेशन नवंबर में है। अगर ये ऑर्डर पारित हो गया अभी आने वाले सितंबर में, तो चांस है कि वुमेन कैन आल्सो राइट द एग्जामिनेशन इन कमिंग 14 November।
तो जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो सीनियर एडवोकेट कुश कालरा ने अपने पक्ष में ये कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का एनडीए एंट्री के लिए कंप्लीट वायलेशन कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वुमेन्स को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एलिजिबल हैं आफ्टर 10+2। इफ दे आर एलिजिबल दे हैव इक्वल eligibility as per the men, then they should also be allowed to take examination in NDA। अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो पक्ष रखा गया था वो थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी। उनने जो दलील दी, उनने कहा कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है एनडीए का वो कंप्लीटली एक व्हाट वी से गवर्नमेंट पॉलिसी है और इस पॉलिसी डिसीजन है और उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका मतलब एग्री किया है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक एफिडेविट सबमिट हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये प्योरली डिसीजन इंटरनल पॉलिसी डिसीजन है बिकॉज ओवरऑल इट इज ए मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और उसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर एनडीए मोड से इनको एंट्री नहीं मिल रही है इट विल नॉट हैम्पर ऑन देयर एनी काइंड ऑफ कैरियर एडवांसमेंट इन दी मिलिट्री सर्विसेज डिफेंस फोर्सेस। उनको 2 मोड से ऑलरेडी एंट्री मिल रही है ओटीए और आईएमए से, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और रही बात एनडीए की, तो एनडीए से अभी तक उनको नहीं मिल रहा था, तो इस पर ऑनरेबल जस्टिस बेंच एसके कॉल और ऋषिकेश रॉय ने एक्चुअली दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि हम मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वुमेन एज वेल एज मैन। इट इज नॉट लाइक ए मेन्स डोमिनेटेड सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट। ये पुराने जो रूढ़िवादिता है वो खत्म होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार है। तो ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है जिसे मैं मानता हूं बहुत अच्छा डिसीजन। अगर ये डिसीजन आता है तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि देयर विल बी 50-50% स्ट्रेंथ ऑफ बोथ वुमेन्स एंड मेंस इन दी डिफेंस फोर्सेस, मैन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। तो इसी के साथ में एक और जैसे कि एफिडेविट मैंने कहा एफिडेविट जमा किया है। एफिडेविट को उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, इट इज प्योरली इंटरनल पॉलिसी राइट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल हिदायत दी है इंडियन आर्मी को कि अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए, डोंट वेट फॉर फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए और वुमेन एंट्री कैसे होना है और कैसे करवाना है इस पे कंस्ट्रक्टिव आइडिया बनाइए और सबमिट कीजिए सुप्रीम कोर्ट को। जहां तक रही बात डिसीजन की, वो अगले महीने दैट मीन सितंबर 9 तक आ जाएगा और देखते हैं कि क्या डिसीजन आएगा। फिलहाल एक ऐतिहासिक स्टेप है जो पीआईएल डाली गई थी, उस पर सुनवाई हुई, ऐतिहासिक आंतरिक ऑर्डर पास हो चुका है। तो देर इज होप दैट डेफिनेटली वुमेन्स विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द एनडीए एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।